नमस्ते फ्रेंड्स। हम आज इस वीडियो में इंश्योरेंस अवेयरनेस की मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पुलिंग इज कॉल्ड सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रिस्क मिटिगेशंस। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, that is insurance. Risk transfer through risk pooling is called insurance. Question number 2. The measures to reduce chances of occurrence of risk are known as option 1, risk retention, loss prevention, risk transfer, and risk avoidance. The answer is option number 2, that is loss prevention. The measures to reduce chances of occurrence of risk are known as loss preventions. Question number 3. By transferring risk to insurer, it became possible. कोई अगर रिस्क को इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करने से क्या मिलता है? इट बिकेम्स पॉसिबल. ऑप्शन नंबर 1, टू बिकेम केयरलेस अबाउट एसेट्स, to make money for insurance in the event of losses, to ignore the potential risk of facing our assets. Option number 4, to enjoy peace of minds and plan one's business more effectively. The answer is option number 4. अगर आप किसी के पास आपका रिस्क को किसी कंपनी के पास आपका रिस्क को ट्रांसफ़र करके आप एक इंश्योरेंस प्लान ले, इसलिए आप क्या मिल सकता है? आप एक पीस ऑफ माइंड में रह सकते हैं और आपको बिजनेस को बड़ा करने के लिए सोच सकते हैं. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. Origin of modern insurance business can be traced to option number 2, Lloyds. This is a previous year question. LIC AAO 23 में पूछने वाला एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डैश इज नॉट ट्रांजेबल गुड. इसमें से कौन सा एक ट्रांजेबल गुड नहीं है? नॉट. देयरफॉर हाउस, इंश्योरेंस, मोबाइल फोन, ए पेयर ऑफ जीन्स. यू नो द आंसर इज द इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज नॉट एन ट्रांजेबल गुड्स, इट इज़ ए इंट्रांजेबल गुड्स. ट्रांजेबल गुड्स में मतलब जो चीज़ को आप छू सकते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाउस, मोबाइल फ़ोन, जीन्स ये आपको छू सकते हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, छू नहीं सकते. इसलिए इंश्योरेंस एक नॉन ट्रांजेबल गुड हो जाता है. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर. ये भी प्रीवियस ईयर में आया था. LIC ADO 19 में आया था पूछने वाले क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. डैश इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी. इसमें से कौन सा एक सर्विस क्वालिटी का इंडिकेटर नहीं है? क्लेवरनेस, रिलेबिलिटी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस. इसमें क्लेवरनेस, चालाकी इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी. एक गुड सर्विस क्वालिटी का ये पहचान नहीं होता है कि चालाकी करना एक पहचान नहीं होता है. तो ऑप्शन नंबर 1, ये LIC ADO 19 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. इन इंडिया डैश इंश्योरेंस इज मैंडेटरी. इन इंडिया में कौन सा इंश्योरेंस मैंडेटरी? दैट इज एवरीवन नोज द आंसर, दैट इज मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी. मोटर इंश्योरेंस इज मैंडेटरी. इसलिए अगर कोई बाइक जब पुलिस ने पकड़ता है तो अगर उसका मोटर इंश्योरेंस नहीं होता है तो हम लोग को फाइन देना पड़ता है. तो मोटर इंश्योरेंस इन इंडिया इज़ मैंडेटरी. और बाकी जो इंश्योरेंस है, फायर और हाउस, ट्रैवल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सब मैंडेटरी नहीं है. तो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लायबिलिटी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी इन इंडिया. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. One of the method of reducing insurance cost of an insured is. इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसके तहत एक कंपनी आपका जो एक्सपेंडिचर है वो उसको रिड्यूस करता है? दैट इज ऑप्शन नंबर 2,
डिडक्टेबल डिडक्टेबल के थ्रू कंपनी आप उसका जो एक्सपेंडिचर होता है उसको रिड्यूस कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंड द टर्म IGMS एवी LIC AA का 2003 का 2023 का क्वेश्चन है। दैट इज IGMS का फुल फॉर्म क्या होता है? एवरीवन नोज द आंसर, दैट इज इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द बिलो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिडर्सल assigns would handle customer disputes amounting between 20 lakhs to 100 lakhs? इसमें से कौन सा एजेंसी के थ्रू कोई कस्टमर उसका अगर कोई क्लेम होता है 20 lakhs to 100 lakhs मीन्स 1 करोड़ के अंदर, तो किसके पास जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर 2, स्टेट कमीशन के पास। अगर 20 लाख से 1 करोड़ के अंदर कोई कंज्यूमर अगर कोई केस कर सकता है तो स्टेट कमीशन के पास जा सकता है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो नेशनल कमीशन के पास, 1 करोड़ से ग्रेटर देन यदि होगा तो नेशनल कमीशन के पास जा सकता है। और अगर एक 20 लैक्स के बिलो होता है, बिलो देन 20 लैक्स, देन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के पास जा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 स्टेट कमीशन इज द राइट आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछने वाले क्वेश्चन है, ADO 2019 के क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर ए वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट? इसमें से कौन सी एक ऑप्शन है जो जिसके तहत कोई कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं कर सकता? तो ऑप्शन नंबर 1 इज सेविंग शॉपकीपर्स चार्जेस प्राइस अबव देन MRP फॉर ए प्रोडक्ट। यस, इसके लिए कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। शॉपकीपर्स नॉट एडवाइज द कंज्यूमर्स ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट इन कैटेगरी, ये नहीं हो सकता। और एलर्जी वार्निंग प्रिवेंशन इन द बॉटल एंड फॉल्ट प्रोडक्ट, ये हर सबके लिए जा सकता है, लेकिन इसके लिए नहीं जा सकता है कि जो उसका बेस्ट प्रोडक्ट है इस बारे में अगर शॉपकीपर कोई कंज्यूमर को नहीं बताता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मीन्स इसके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता शॉपकीपर के अगेंस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर ए वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट? शॉपकीपर नॉट एडवाइजिंग द कस्टमर्स ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट इन कैटेगरी। ये ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर द 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below will be the most appropriate options for a customer to lodge an insurance policy related complaint? इसमें से किसके पास कोई कस्टमर इंश्योरेंस के रिलेटेड कंप्लेंट कर सकता है? पुलिस के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, इंश्योरेंस एम्ब्यूजमेंट और डिस्ट्रिक्ट को। यहाँ पर एवरीवन नोज द आंसर, दैट इज इंश्योरेंस एम्ब्यूजमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस एम्ब्यूजमेंट के पास जा सकता है अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कस्टमर का कोई केस करना है, कोई अपील करना है, तो इंश्योरेंस एम्ब्यूजमेंट के पास जा सकता है। और किसके थ्रू जा सकता है? IGMS जो सिस्टम होता है, IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके थ्रू ये इंश्योरेंस एम्ब्यूजमेंट के पास अपील कर सकता है उसका पॉलिसी रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which element of a valid contract deals with premium? इसमें से कौन सा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स होता है? 13 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कोई ऑफर कर सकता है, उसका एक्सेप्टेंस करना। और कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कंसिडरेशन जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Which element of the valid contract details with the premium? The option is option number 2, consideration. Next question, question number 14. Dash relates to insurance statements which are made without any fraudulent
इंटेंशंस, इसमें से कौन इनएक्यूरेट स्टेटमेंट होता है एक फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस के लिए? तो ऑप्शन नंबर इज मिस मिसरिप्रेजेंटेशंस, कंट्रीब्यूशन, ऑफर एंड रिप्रेजेंटेशंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन जो एक मिस रिप्रेजेंटेशन होता है वो इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। मिस रिप्रेजेंटेशन रिलेट्स टू inaccurate statements which are made without any fraudulent intentions। ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम जो ये 200 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये अगर आप इस 200 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो इंश्योरेंस सेक्शन में जो सेक्शनल कट ऑफ होता है इस पर 31 के आसपास जा सकता है, वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। और जो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में खास ज़रूरत होता है सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर इन अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस, cohesions and coercion and mistakes. Option number 3, coercion is the right answer. Coercion involves pressure applied through criminal means is the right answer. Option number 16, which of the below is not an element of the life insurance business? इसमें से कौन सा एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट है जो नहीं होगा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में? तो ऑप्शन है एसेट, रिस्क, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एंड सब्सिडी। यहाँ पर सब्सिडी जो है ये एक एलिमेंट नहीं होता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का। AV, LIC, ADO 19 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन नंबर 70, हु डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ HLV? HLV के फुल फॉर्म क्या था? ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने खोज की थी? तो आंसर होगा प्रोफेसर हुवेनर। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2000 ADO 2019 का क्वेश्चन है। दैट इज आंसर इज द प्रोफेसर हुवेनर। किसने HLV दैट इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू इस कॉन्सेप्ट को खोज किया था? दैट इज प्रोफेसर हुवेनर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द बिलो mentioned insurance plans has the least or no amount of saving element? इसमें से कौन इंश्योरेंस प्लान में कोई सेविंग्स एलिमेंट नहीं होता है? यहाँ पर ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान, मनी बैक प्लान। इसमें टर्म इंश्योरेंस जो है इसमें कोई सेविंग एलिमेंट नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि कुछ पैसों की बदले में आपको जस्ट इंश्योरेंस कवर रहता है। एंडोमेंट प्लान क्या होता है? जैसे जीवन उमंग, न्यू एंडोमेंट प्लान, LIC में हर एक प्लान होता है। आधारशिला, आधार स्तंभ, इस प्लान में क्या होता है, अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए आप पेमेंट करते हैं और उसके बाद एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। होल लाइफ प्लान जैसे LIC का जीवन उमंग, वो होल लाइफ कवर करता है। मनी बैक प्लान जैसे 20 या 25 ईयर्स मनी बैक प्लान, चाइल्ड प्लान, हर एक ये मनी बैक प्लान के अंदर आता है। तो जो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा टर्म इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, an individual with a aggressive risk profile is likely to follow wealth dash investment style. Option number 3 is the right answer. Accumulation is the right answer. कोई एक व्यक्ति जिसका एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल होता है उसके लिए किस तरफ का सेविंग एलिमेंट आपको प्रोवाइड करना चाहिए? दैट इज एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट स्टाइल उसको देना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट? इसमें से कौन एक वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट होता है? वेल्थ एक्यूमुलेशन मीन्स संपत्ति को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। इस तरफ से कौन सा प्रोडक्ट है? बैंक लोन्स नहीं होगा, शेयर्स हो सकता है,
टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो शेयर इज द राइट आंसर। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट वेल्थ एक्यूमुलेशन को में हेल्प करता है, दैट इज शेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सेविंग्स कैन बी considered as a composition of two decisions chosen them from the list below। इसमें से एक ऑप्शन को आपको चूज करें जिसके जिसके क्या कहता है कि सेविंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्पोजिट ऑफ टू डिसीशंस। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो रिस्क रिटेंशन एंड रिड्यूस कंजम्पशन, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 गिफ्ट एंड accumulations, option number 3 spending and accumulation, and option number 4 postponement of the consumptions of and parting with liquidity। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर कोई कंजम्पशन का उसको पोस्टपोन करना और आपका जो लिक्विडिटी मानी है उसको पार्ट डिवाइड करना, ये होता है एक वेल्थ सेविंग्स कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करने में एक गुड डिसीजन होता है सेविंग्स को इंक्रीज करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, लाइफ इंश्योरेंस डैश लाइफ इंश्योरेंस पेज ऑफ ए पॉलिसी होल्डर्स मॉर्गेज इन द इवेंट ऑफ द पर्सन्स डेथ। क्या कहता है कि डैश लाइफ इंश्योरेंस, इसमें से कौन सा टर्म, मॉर्गेज, होल एंडोमेंट्स, इसमें से कौन सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है जिसमें पॉलिसी होल्डर्स की मॉर्गेज की इवेंट की बोलছে যে इफ द इंश्योरेंस डैश लाइफ इंश्योरेंस पेज ऑफ, इसमें से कौन सा एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसके तहत अगर कोई पर्सन का डेथ हो जाए तो उसका जो मॉर्गेज था वो रिडेम्पशन हो जाता है, दैट इज मॉर्गेज लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। डैश द प्रीमियम पेड बाय यू towards your life insurance, the dash will be the consumption paid to the benefit in the event of your death। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन की तरफ जाइए तो अगर ऑप्शन नंबर 1 की देखिए हायर एंड हायर, दैट इज द हायर प्रीमियम पेड यू टूवर्ड्स योर लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप आपका लाइफ इंश्योरेंस में अगर हायर प्रीमियम पे करते हैं तो उसके लिए अगर आपको डेथ हो जाए तो आपको हायर कंजम्पशन भी पे आपका फैमिली पाएगा। तो यहाँ पर हायर एंड हायर इज द राइट आंसर। 23 दे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दैट इज higher the premium paid by you towards your life insurance, the higher will be the consumptions paid to the beneficiary in the event of your death। So option number 1 is the right answer। Question number 24, which of the below option is the correct regarding to the term insurance plan। इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा टर्म इंश्योरेंस के लिए। 24 देखिए, अगर रीड थ्रू करें तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस कैन बी बॉट एज ए स्टैंड अलोन पॉलिसी एज वेल एज ए राइडर विथ अनदर पॉलिसी। क्या कर सकते हैं आप? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके साथ आपको इसके साथ इसको आप एक राइडर के थ्रू भी ले सकता है। टर्म इंश्योरेंस कैन बी बॉट एज ए स्टैंड एलोन, इसको आपको खुद सिर्फ टर्म इंश्योरेंस भी परचेस करता है एज वेल एज ए राइडर विथ अनदर पॉलिसी। आपका कोई अलग एंडोमेंट प्लान है उसके साथ भी एज ए राइडर आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर अबाउट द टर्म इंश्योरेंस प्लान। जैसे LIC में अगर कोई एक एंडोमेंट प्लान लाइक कोई अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लाइक जीवन लाभ एक एंडोमेंट प्लान होता है वो आप लिए, उसके साथ आप एक्स्ट्रा 25 लाख का टाइम इंश्योरेंस उसके साथ ऐड करना चाहते हैं एज ए राइडर, तो आप वो राइडर भी ऐड सकते हैं। अगर आप सिर्फ टाइम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज intertemporal allocations of
resources refers to. Option number 2 is the right answer. Allocation of resources over time is the right answer. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर इस वीडियो से आपको मदद मिले तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब. इससे से अब क्या होगा कि हम हमारे चैनल में जो आने वाले वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा. इससे आपको इस एग्ज़ाम के जो इंश्योरेंस सेक्शन है, अगर आप ये 200 क्वेश्चन करके जाए तो ये मेरा गारंटी है कि आपको जो सेक्शनल कट ऑफ है इंश्योरेंस सेक्शन में जो 31 के आसपास जा सकता है इस बार, क्योंकि पिछले बार 50 क्वेश्चन था, उसमें सेक्शनल 26 था यूआर के लिए. इस बार 60 हो गया क्वेश्चन, तो मान के चल सकते हैं कि 31 के आसपास जा सकते हैं. और क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं आता है, मॉडरेट भी रहता है. कोई भी अगर इस 200 क्वेश्चन का जो वीडियो सीरीज़ है अगर कंप्लीट कर जाए तो उस ये श्योर है कि वो उसने इस एग्ज़ाम का जो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर सेक्शन होगा इंश्योरेंस सेक्शन में वो जरूर कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.